प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन देखते हैं, प्रोनाउन की परिभाषा क्या है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक प्रोनाउन है वो वर्ड होता है जो कि किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट है इसमें पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेवन्थ है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये 7 प्रकार प्रोनाउन के होते हैं। अब हम इसमें फर्स्ट प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर ए पर्सन और थिंग। एक पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के लिए प्रयोगी होता है। जैसे इसके जो 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई, मी, वी, अस ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, ही, सी, दे, इट ये थर्ड पर्सन होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन शोज पजेशन और ओनरशिप। ये प्रोनाउन जो होता है वह पजेशन या ओनरशिप मतलब अपना हक किसी के ऊपर दिखाता है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं ये, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में इसमें आता है माई, माइन, आवर। सेकंड पर्सन में आता है योर, योर्स। थर्ड पर्सन में आता है हिज, हर और इट्स। ये 3 प्रकार के पजेसिव प्रोनाउन इसमें होते हैं। थर्ड पे है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हों उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज ये होते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज ए पिक्चर। तो ये दिस इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दीज आर एप्पल्स। तो ये दीज इसमें एम्फेटिक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। फोर्थ है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दीज प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछने के लिए इन प्रोनाउन को हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल है हु वॉन द मैच। ये मैच किसने जीता? तो ये हु है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, तो ये हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सेकंड है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तुम्हारी वॉच में क्या टाइम हुआ है? तो ये व्हाट ये कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। थर्ड है विच इज योर बाइसिकल। तो इसमें विच भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये भी। फिफ्थ है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दे रेफर टू सम नाउन मेंशन्ड अर्लियर। मेंशन्ड अर्लियर का मतलब होता है जिनका जिक्र, जिन नाउन का जिक्र पहले किया गया हो उनके बारे में वो बात कर रहे होते हैं, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट एग्जाम्पल है द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास इज माई फ्रेंड। तो इसमें जो लड़का वो क्लास में फर्स्ट है वो मेरा फ्रेंड है। तो इसमें हु है जो वो रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि वो बॉय को इस पूरे सेंटेंस से जोड़ता है। सेकंड है इसमें द हॉर्स विच आई बोट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ये विच इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि हॉर्स को सेंटेंस के बाकी पार्ट से वो जोड़ता है। सिक्स्थ हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? दे आर यूज्ड विद व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट। वे तब किए जाते हैं
जब कोई भी जो एक्शन है, जिसको कोई भी काम किया हुआ होता है, वो सब्जेक्ट के ऊपर उसका प्रभाव दिखता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द ओल्ड मैन कुक्स ऑल हिज मील हिमसेल्फ। तो ये हिमसेल्फ इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि जो इसमें बताया गया है कि जो ओल्ड मैन है वो अपना खाना खुद बनाता है, तो खुद के लिए इसमें हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ, तो हिमसेल्फ इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेकंड है सी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर द लॉस। उसने नुकसान के लिए अपने आप को जिम्मेवार ठहराया, तो अपने आप को, ये हरसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को, और अपने आप इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लास्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? दीज आर यूज टू ऐड एम्फेसिस। एम्फेसिस होता है किसी बात पर जोर देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दे हैव द सेम फॉर्म एज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वैसे ही होते हैं ये, लेकिन इनमें जो अंतर है वो, जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के साथ में मिलेंगे हैं। इसमें एग्जाम्पल देते हैं सी हरसेल्फ इज टू ब्लेम फॉर द लॉस। यहाँ हमने इसमें हरसेल्फ है जो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसको हम अगर ये सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, अगर ये लास्ट में प्रयोग होता है तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया हुआ है। तो ये थे हमारे प्रोनाउन।